जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम यहां पे 12 से लेके 18 जनवरी 2026 के साप्ताहिक करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। इसके साथ साथ हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं, तो आप पूरा सेशन बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे जिन्होंने डेली करंट अफेयर्स की क्लास ली है, और जो डेली करंट अफेयर्स क्लास नहीं ले पाते हैं तो उनका पूरा यहां पे रैपिड तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, आपका होने वाला है एसएससी जीडी कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे के बहुत सारे एग्जाम हैं। इसके अलावा बिहार दरोगा, भारत के जितने भी वनडे और स्टेट सर्विस के एग्जाम है वहां पे करंट अफेयर पूछा जाता है। तो बस आप इस सेशन को डेली फॉलो करते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान हाल ही में किसने हासिल किया है? तो फर्स्ट पोजीशन यहां पे खेलो इंडिया बीच गेम्स में जिसने हासिल किया है वो है कर्नाटका। आपको ध्यान में रखना है कौन सा स्टेट है ये, कर्नाटका। देखिए, इस बार इसका दूसरा संस्करण हुआ, यानी सेकेंड एडिशन हुआ। कहां पर हुआ? दीव का घोघला बीच में हुआ। ये कहां पर है? दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, यूटी में है। देखिए, इसका शुभंकर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि पर्ल इसका शुभंकर है, जो कि एक डॉल्फिन है। यहां पे कर्नाटका टॉप में था जिसने टोटल 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं। तमिलनाडु ने यहां पे 8 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, और मणिपुर यहां पे थर्ड पोजीशन पे था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी बलों ने अभ्यास गल्फ शील्ड 2026 का आयोजन कहां पर किया है? तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने यहां पर जो एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, ये कंडक्ट करी है सऊदी अरब में। आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर देते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। इस पे कौन कौन से देश पार्टिसिपेट किए हैं? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यहां पे कौन बने हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए के बाला सुब्रमण्यन इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अदर ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्रवीर रंजन है, हाल ही में इनको यहां पर एक इंपॉर्टेंट पद दिया गया है, बीएसएफ का डायरेक्टर बनाया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। उर्जित पटेल को यहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यहां पे इनको यहां पे कार्यभार दिया गया है, ठीक है, एज अ डिप्टी डायरेक्टर का। अनीश दयाल सिंह भारत के यहां पे डिप्टी, यहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं, डिप्टी एनएसए बने हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं। तो आप यहां पे जो तस्वीर में देख रहे हैं ये है साइंटिस्ट ए के बाला सुब्रमण्यम। इनको हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और परमाणु ऊर्जा जो नियामक बोर्ड है, ये भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है जिसका काम होता है न्यूक्लियर और उसके रेडिएशन के लिए सेफ्टी तय करना। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच में वन्य जीव विनिमय समझौते पर हाल ही में सिग्नेचर किए गए हैं, हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये जो हस्ताक्षर किए गए हैं मध्य प्रदेश और यहां पर देखिए असम राज्य के बीच में सिग्नेचर किए गए हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे समझौता यह किया गया है कि मध्य प्रदेश को 50 जंगली भैंसे मिलेंगे, एक जोड़ा यहां पर एक सींग वाला गेंडा मिलेगा, और 3 किंग कोबरा यहां पे असम देगा, और एमपी को यहां पे देना होगा एक जोड़ा टाइगर, और 6 मगरमच्छ असम को देना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी का अवार्ड किसे मिला है? तो आपको ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर हेमनेट हो जाएगा। हेमनेट को यहां पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ड्रामा कैटेगरी में। तो इसकी शुरुआत 1944 में हुई है। जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है इंटरनेशनल फिल्म और टेलीविजन अवार्ड यहां पे दिया जाता है, हॉलीवुड का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। यहां पे सबसे बेस्ट फिल्म बनी है हेमनेट, और सबसे बेस्ट फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी कैटेगरी में वन बैटल आफ्टर अनदर बनी है। इसके अलावा सबसे बेस्ट डायरेक्टर बने हैं पॉल थॉमस एंडरसन। वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए सबसे बेस्ट यहां पर एक्टर बने ड्रामा कैटेगरी में, इनका नाम है वैगनर मौरा। सबसे बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा कैटेगरी में जेसी बकली। सबसे बेस्ट एक्टर है कॉमेडी म्यूजिकल में
तिमोथी शैलेम। सबसे बेस्ट एक्ट्रेस है कॉमेडी म्यूजिकल में रोज बर्न। सबसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है स्टेलन स्कार्सगार्ड और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस बने हैं टियाना टेलर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर। हाल ही में इसरो का PSLV C62 मिशन ये असफल हो गया है। ये कब लॉन्च किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 12 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया था और ये फेल हो गया है। देखिए ये 12 जनवरी को 10:17 पे लॉन्च किया गया था। जो लॉन्चिंग सेंटर होता है हमारा वो सतीश धवन स्पेस सेंटर होता है, जो कि श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और ये PSLV C62 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। देखिए जो सैटेलाइट था इसे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया। ये हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन यहां पे सैटेलाइट है। टोटल 16 सैटेलाइट थे जो लॉन्च किए गए और इसमें जो सबसे मेन सैटेलाइट था इसका नाम था अन्वेषा। जो और सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं वो यूके, नेपाल, ब्राजील के साथ बहुत सारे भारतीय स्टार्टअप जैसे ध्रुवा स्पेस, ऑर्बिटेड, ऐसे 15 सैटेलाइट यहां पे लॉन्च किए गए। रॉकेट लॉन्चिंग का जो थर्ड फेज था उसमें टेक्निकल एरर आ गया और वो रास्ता यहां पे भटक गया। 2025 में PSLV C61 को भी ऐसी नाकामी मिली थी, इसमें भी टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। तो देखिए जो अन्वेषा सैटेलाइट है इसे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका मेन फंक्शन होता है रक्षा निगरानी और अंतरिक्ष आधारित टोही, और यहां पे सिविलियन एप्लीकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अन्वेषा जो है इसे स्पाई सैटेलाइट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही एडवांस्ड हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। भारतीय मूल के मैथमेटिशियन है नलिनी जोशी। इनको ऑस्ट्रेलिया का किस राज्य का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर इनको चुना गया है न्यू साउथ वेल्स। आपको ध्यान में रखना है ऑस्ट्रेलिया में है, न्यू साउथ वेल्स के द्वारा। तो आप यहां पे देख पा रहे इंडियन ओरिजिन मैथमेटिशियन, इनका नाम है नलिनी जोशी। 2025 के लिए ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट यहां पे स्टेट है न्यू साउथ वेल्स, इनके द्वारा इनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर चुना गया। और ये राज्य का जो सबसे बेस्ट विज्ञान सम्मान है इनको मिला है। केरल का पहला बटरफ्लाई अभयारण्य कौन सा बना है? तो केरल का पहला बटरफ्लाई जो सेंचुरी बना है इसका नाम है अरलम। क्या नाम है इसका? अरलम। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किस संस्थान में हाल ही में लॉन्च किया गया? तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। IIT मद्रास के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है 3.1 पेटाफ्लॉक्स, यानी सिंपल शब्दों में कहें तो ये पर सेकेंड 3.1 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशन कर सकता है और ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस है। ये जो बनाया गया है 2015 में लॉन्च किया गया था सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसके तहत इसे डेवलप किया गया है। एलिसा हिली किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है जिन्होंने रिटायरमेंट की हाल ही में घोषणा करी है? तो फ्रेंड्स ये ऑस्ट्रेलिया की कप्तान है और मिचेल स्टार्क की वाइफ है। हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 5वां त्रिसैनिक वयोवृद्ध दिवस परेड कहां पे आयोजित किया गया? तो 5th जो आर्मी वेटरन डे परेड है ये मुंबई में आयोजित करी गई। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। DRDO ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण महाराष्ट्र के KK रेंज जो कि अहिल्यानगर में पाया जाता है वहां पे किया गया है? तो ये जो टेस्टिंग की गई है यहां पे MPATGM की टेस्टिंग हुई है। MPATGM को कहते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसका हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट यहां पे किया गया। इसे कहा जाता है दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, यानी एक बार ये निकल गया तो ये टारगेट को हिट करके ही मानेगा। तो ये मिसाइल भारतीय सेना की टैंक रोधी क्षमताओं को और ज्यादा मजबूत करेगा। ये टैंक के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ये पोर्टेबल है, इसे कंधे में कैरी करके यहां पे टारगेट किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी आरेना की 16वीं महासभा का आयोजन कहां पर हुआ है? तो आरेना यहां पर हुआ है, कहां पर? बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको ध्यान में रखना है। यह हुआ है दोस्तों अबू धाबी में हुआ है, UAE में हुआ है।
भारत भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो आर्यना की जो 16वीं महासभा है ये 10 से लेके 12 जनवरी 2026 को अबू धाबी यूएई में सक्सेसफुली करी गई है। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के लिए कौन सी थीम यहां पे चुनी है? देखिए, भारत जो है 2026 में ब्रिक्स का आयोजन कर रहा है। भारत यहां पे इसका प्रेसिडेंट है। तो यहां पे भारत ने इसकी थीम बताई है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और पिछले साल जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ थे 2025 में, वो कहां पे हुए थे फ्रेंड्स? आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भारत ने ब्रिक्स 2026 के लिए वेबसाइट लॉन्च करी है, थीम लॉन्च करी है और लोगो को भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें, ये जो लोगो है ये एकता में विविधता का प्रतीक बता रहा है। लॉन्चिंग यहां पे हमारे देश के विदेश मंत्री यहां पे विजय शंकर के द्वारा यहां पे लॉन्च करी गई है। ठीक है, एस जयशंकर के द्वारा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में किस समझौते को अवैध बताया है? तो हमारे आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, हैज रिसेंटली टर्म्ड विच एग्रीमेंट एज इलीगल। तो ये चाइना पाकिस्तान के बीच में 1963 में एक एग्रीमेंट हुआ था, ये सक्शगाम घाटी को लेके हुआ था, इसे पूरी तरीके से इलीगल बताया गया है। मैप में यहां पे समझते हैं कि कहां पे सक्शगाम घाटी है। आप यहां पे जो लोकेशन देख पा रहे हैं ये सक्शगाम घाटी है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये जो रेड एरिया आपको दिख रहा है ये सक्शगाम घाटी, ये चाइना के अंडर आता है। तो चाइना ने जम्मू कश्मीर की सक्शगाम घाटी में अपने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है और भारत ने इस पे पूरी तरीके से ऑब्जेक्शन उठाया है, क्योंकि भारत कहता है ये एरिया हमारा है। तो सक्शगाम वैली जम्मू कश्मीर के नॉर्थ हिस्से में आपको देखने को मिलता है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला अगर आप यहां पर देखें तो उसके नॉर्थ ईस्ट में सियाचिन ग्लेशियर आता है, यहां पे ही मिलता है। और यहां पे अभी चीन का पूरी तरीके से नियंत्रण है। 1948 में पाकिस्तान ने यहां पे अवैध कब्जा कर लिया था, उसके बाद पाकिस्तान ने यह इलाका चाइना को फ्री में दे दिया गिफ्ट में। तो भारत हमेशा यहां पर जो भी प्रोजेक्ट यहां पे बनाए जा रहे हैं उसको लेकर के भारत यहां पे ऑब्जेक्शन उठाता है। तो भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। तो यहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान यहां पे सड़क बना रहा है, चाइना यहां पे सड़क बना रहा है जो इसी इलाके से गुजर रही है और भारत इसके लिए ऑब्जेक्शन उठा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर लीजिए स्टडी कर एप्लीकेशन, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ अभी डाउनलोड करिए जैसे क्लास खत्म होती है। और फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है भारत के हर एग्जाम के लिए। आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप भारत के किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो बस आप इस टेस्ट को लगा लो जीके का, और ये 12 महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट लगा लो, आपके बहुत ही बेहतरीन स्कोर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों प्रीमियम कोर्सेस में चले जाइए आप, वहां पर आपको बहुत ही कॉम्बो पैक्स मिलते हैं बेहतरीन, जहां पर आपको जनवरी से लेकर दिसंबर का 12 महीने का टेस्ट और भी टेस्ट यहां पे हर महीने के ऐड होते रहेंगे, और आपको 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे। कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करिएगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे आज ही जुड़िए, जहां पर आपकी जीएस बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट होगी, और इसके साथ आपको मिलेगा 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने की मंथली बुक भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आपको करना क्या है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच में जाना है। और अगर आपको जितनी भी 10 मिनट के सेशन के आपको यहाँ पे पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा, और हिंदी इंग्लिश मीडियम का 12 महीने का केवल अगर आपको करंट अफेयर्स का पैकेज चाहिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको ईयरली बुक बस लेनी है तो आप ईयरली बुक भी यहाँ से ई बुक यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और मंथली करंट अफेयर्स को भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, हाल ही में उत्पन्न हुआ स्टॉर्म गोरेटी ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया है? तो स्टॉर्म गोरेटी ने हाल ही में पूरे यूरोप को प्रभावित किया है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 8 से लेके 9 जनवरी को स्टॉर्म गोरेटी आया और बहुत ही शक्तिशाली तूफान की चपेट में यूरोप आ गया। ब्रिटेन, फ्रांस और बहुत सारे जो वेस्टर्न यूरोपीय कंट्री है वहां पर ये आया, जिसने इफेक्ट किया है। कैंसर की प्रारंभिक जांच और निदान के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में हुई है?
तो आशा वैन मोबाइल यूनिट जो है ये गुजरात में स्टार्ट हुआ है, 20 का राइट आंसर होगा। देखिए इसकी यहां पर गुजरात के जो सीएम है इनका नाम है भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। इन्होंने कैंसर की प्रारंभिक जांच के लिए और उसके सोल्यूशन के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। ये जगह जगह जा करके यहां पे कैंसर की जांच करेगा, खासकर महिलाओं में जो होने वाला कैंसर है उसकी विशेष रूप से जांच करेगा। भारत की जनगणना 2027 में होने जा रही है। इसका पहला फेज ये कहां पे आयोजित होगा? तो ये होगा दोस्तों अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 में। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच में सभी राज्य और जितने भी यूटी हैं वहां पे घर घर जाकर के जनगणना का काम किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया कर्मयोगी क्लासरूम, ये किस योजना का हिस्सा है? तो मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ISO IEC 42001 एक सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी कौन सी बनी है? तो ये पहली पेमेंट्स कंपनी है, इसका नाम है, वे है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, जिसे हम कहते हैं FSS। क्या बोलते हैं हम इसको? FSS बोलते हैं। चलिए अगला है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 में उत्तराखंड पुलिस ने हाल ही में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तराखंड पुलिस ने यहां पे पहला स्थान प्राप्त किया है। तो उत्तराखंड पुलिस ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में टोटल 93.46 स्कोर प्राप्त किए और पहले स्थान पे रहा। यहां पे हम बात करेंगे तो यहां पर डैशबोर्ड में उत्तराखंड फर्स्ट था, हरियाणा सेकंड और असम यहां पे थर्ड प्लेस पे था। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। तो नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं फ्रेंड्स हम यहां पे 12 जनवरी को मनाते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। 16 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल स्टार्टअप्स डे, ठीक है, 16 जनवरी को मनाते हैं। 15 जनवरी को यहां पर हम आर्मी डे मनाते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। 12 जनवरी को हमारे साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 12 अगस्त को भी आपको नोट करना है, हम अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और विश्व हाथी दिवस भी मनाते हैं। आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। पहली बार 1985 में मनाया गया था और हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है 12 जनवरी 1863 को हुआ कलकत्ता में। भाजपा केरल प्रदेश अध्यक्ष कौन है जिन्होंने राज्य का नाम बदलने की हाल ही में मांग करी है? तो इनका नाम है राजीव चंद्रशेखर, बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर है प्रशांत तमांग, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका निधन कब हुआ है? 11 जनवरी 2026 को इनका निधन हो गया है। तो आपने इनको बहुत सारे टेलीविजन शो में देखा होगा। तो इंडियन आइडल 3 के विनर रहे हैं सीजन 3 के 2007 में और इसके बाद काफी ज्यादा पॉपुलर हुए, एक्टर भी थे और सिंगर भी थे। दिल्ली में इनके आवास पर इनकी यहां पे बॉडी पाई गई। उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को किस देश का ऑर्डन डेला स्टेला डी इतालिया सम्मान प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये अवार्ड इटली के द्वारा इनको दिया गया है और ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने भारत और इटली के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है, जो ट्रेड है, इसको बढ़ाने का काम किया है। तो गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो जो आप यहां पे देख रहे हैं, तो इटली का ऑर्डन डेला स्टेला डी इतालिया का सम्मान इनको दिया गया। अवतार ग्रुप की 2025 की टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट में सबसे टॉप पे कौन सा शहर है? तो यहां पे बेंगलुरु सबसे टॉप में शहर है जो भारत का महिलाओं के लिए सबसे सेफ शहर है। तो 125 शहरों का इवैल्यूएशन किया गया है और यहां पे बेंगलुरु महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट, भारत का बेस्ट शहर घोषित हुआ है। बेंगलुरु टॉप में, सेकंड पे चेन्नई, थर्ड पे पुणे है, फोर्थ पे हैदराबाद और फिफ्थ पे मुंबई है। किस टाइगर रिजर्व में एम स्ट्रिप्स ऐप का उपयोग घर की टाइगर की गणना करने के लिए किया जा रहा है? तो यह है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐप है। तो एम स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो इस ऐप के माध्यम से
पूरे डेटा को कलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे सर्विलेंस किया जाएगा और जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनेगा? तो बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट है केई पनियोर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति किस राज्य में शुरू करी गई है? तो फर्स्ट डेडिकेटेड डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी इसे तमिलनाडु राज्य में लॉन्च किया गया, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड पीआईबी ने किस राज्य में कमला जल विद्युत परियोजना को अप्रूव किया है? तो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में अप्रूव किया गया, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1720 मेगावाट की क्षमता वाला ये कमला जल विद्युत परियोजना, इसको अप्रूवल मिला है। इसमें लागत आई है 26,070 करोड़ रुपए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो ये विराट कोहली है। पहले नंबर पे सचिन है। हाल ही में विराट कोहली ने कुमार संगकारा को पीछे कर दिया और टेस्ट, ओडीआई और टी20 में 28,068 रन बनाए हैं। संगकारा के नाम 28,016 रन है। सबसे टॉप पे है वन एंड ओनली मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिनके पास 34,357 रन है। हाल ही में पर्वतारोही अरित्रा रॉय ने किस शिखर पर चढ़ाई करी है? तो माउंटेनियर है अरित्रा रॉय, जिन्होंने माउंट एकांगुआ पे चढ़ाई करी है और ये आपको चोटी अर्जेंटीना में देखने को मिलेगी। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो त्रिपुरा के हैं ये माउंटेनियर अरित्रा रॉय, जिन्होंने अर्जेंटीना में माउंट एकांगुआ शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है और इसकी ऊंचाई है 6967 मीटर। और ये जो आपको देखने को मिलेगा, अगर आप साउथ अमेरिका का मैप देखते हैं तो यहां पर आपको एंडीज पर्वतमाला देखने को मिलती है। यहीं पे अर्जेंटीना में माउंट एकांगुआ है। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों का 28 नंबर का सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल देशों के जो अध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ 14 से लेकर 16 जनवरी के बीच में। राजस्थान का पहला पूर्ण जैविक पंचायत कौन सा बना है? फर्स्ट ऑर्गेनिक पंचायत। तो फ्रेंड्स ये है बामनवास कांकड़। तो राजस्थान का बामनवास कांकड़ सवाई माधोपुर जिला में आता है। ये पूरी तरीके से जैविक पंचायत है, जो यहाँ पे कृत्रिम, यहाँ पर आर्टिफिशियल की जगह पर यहाँ पर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नीति आयोग ने चौथे निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों की कैटेगरी में पहला स्थान किसने हासिल किया? यानी एक्सपोर्ट के मामले में नीति आयोग ने यहां पे किसको टॉप बताया है? तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। तो महाराष्ट्र जो है भारत के सभी स्टेट यूटी में टॉप पे रहा है और यहां पे 2020 से ऐसा इंडेक्स जारी किया जा रहा है। भारत 2030 तक $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा हुआ है। तो 4 कैटेगरी हैं, बड़े स्टेट, छोटे स्टेट और जो लैंडलॉक स्टेट जिनकी सीमाएं किसी जली सीमा को नहीं छूती और यूटी है। तो बड़े स्टेट में महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, गुजरात है, यूपी है, आंध्र प्रदेश है और छोटे स्टेट में आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा जो कि लीडर है। और नॉर्थ ईस्ट और यूटी के मामले में जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है, फिर नागालैंड है, फिर दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव है। मेजर स्वाति शांता कुमार को किस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया? तो मेजर स्वाति शांता कुमार को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार मिला है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड मिला है। तो ये भारतीय सेना के अधिकारी है मेजर स्वाति शांति कुमार, जिन्होंने लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असम डॉन बास्को यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एडीबीयू कहते हैं, कौन सा सैटेलाइट मिशन यहां पे लॉन्च किया गया है? तो यह लाचित 1। तो लाचित 1 आपको ध्यान में रखना है। तो इन्होंने अपना पहला सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने की तैयारी करी है और ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है, इसका नाम है लाचित 1। तो जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके पूरे गाइडेंस में पूरी तरीके से जो छात्र हैं वो यहाँ पे सैटेलाइट को डेवलप कर रहे हैं
और नॉर्थ ईस्ट भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन जाएगी जो स्पेस मिशन पे काम कर रही है। लाचित वन अगर आप देखें आप तो ये महान अहोम सेनापति थे लाचित बोरफुकन, इनके नाम पर इस सैटेलाइट का नाम रखा गया है। इन्होंने मुगल सेना के खिलाफ असम की रक्षा करी थी। इस सैटेलाइट के माध्यम से लैंडस्लाइड, फ्लड, वेदर पैटर्न, एनवायरमेंटल चेंजेस, इन सबको डिजाइन किया गया है। हाल ही में जेहनपोरा में बौद्ध स्तूप और बस्तियों का पता लगाया गया। ये किस राज्य यूटी में है? तो जेहनपोरा ये जम्मू कश्मीर में आता है, सी राइट आंसर होगा। साझा शक्ति अभ्यास कहां पे आयोजित किया गया? तो ये किया गया है डीगी हिल्स रेंज पुणे में, बी राइट आंसर होगा। तो महाराष्ट्र के पुणे में डीगी हिल्स रेंज है जहां पर इंडियन आर्मी ने साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। यह अभ्यास सदर्न कमांड के अंतर्गत ऑर्गेनाइज हुआ है। लोहड़ी पर्व मुख्य रूप से कहां पे मनाया गया? तो लोहड़ी पर्व मनाया जाता है पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे उत्तर भारत में। कहां पे मनाया जाता है? पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में और दिल्ली में। और ये खासकर विंटर फेस्टिवल है ये। तो जब सर्दियां खत्म हो रही होती हैं और गर्म दिन आ रहे होते हैं, लंबे दिन आ रहे होते हैं, उसके आगमन का प्रतीक होता है। 13 जनवरी को मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाई जाती है, जब सूर्य उत्तरायण होता है और सर्दी से वसंत की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। तो सूर्य जो है नॉर्थ की तरफ जाता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में। नॉर्थ हेमिस्फेयर में गर्मी बढ़ती है और साउथ हेमिस्फेयर में ठंडी आने लगती है। 25वीं अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2025-26 का हाल ही में समापन हुआ है। तो ये कहां पर हुआ है? ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल कंपटीशन, ये पारादीप पोर्ट, सी इसका राइट आंसर होगा, यहां पे समाप्त हो गया है। ठीक है। 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर हो रहा है? ये कहां पे हुआ? तो ये कहां पर हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। तो भारत और मलेशिया के बीच में 14 से लेकर 16 जनवरी के बीच में नई दिल्ली में हुआ है 16th आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक। ठीक है। ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कहां पे तेल का भंडार खोजा है? तो तेल का भंडार यहां पे अबू धाबी में खोजा है। ठीक है। तो यूबीपीएल यानी ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अबू धाबी में एक तेल और गैस क्षेत्र का भंडार खोजा है और यह खोज शिलैब क्षेत्र और हबसन क्षेत्र में की गई है। आईएनएसवी कौंडिन्य अपनी पहली यात्रा में किस बंदरगाह पे पहुंचा है? तो कौंडिन्य ने यहां पर सुल्तान काबूस बंदरगाह जो कि मस्कट ओमान में है, वहां पर पहुंचा है। ठीक है। अगला सवाल है, इजराइल हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की कितनी एजेंसियों से अलग हो गया है? तो इजराइल ने अमेरिका की तरह 7 इंपॉर्टेंट एजेंसियों से अलग होने का फैसला लिया है। हाल ही में अमेरिका ने 66 एजेंसियों से अलग होने का फैसला किया था। तो इसका कारण है एंटी इजराइल पक्षपात और अप्रभावी नौकरशाही। इजराइल बोलता है कि जितनी भी संस्थाएं हैं ये हमारे साथ गलत करते हैं और हम इनके साथ कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहते। हाल ही में आईटीबीपी के नए महानिदेशक डीजी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं ऑप्शन भी। तुहिन कांत पांडे सेबी के अध्यक्ष है प्रेजेंट में। अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। के संजय मूर्ति भारत के वर्तमान में कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है, सीएजी हैं। तो भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर ऑफिसर हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, जो कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए डीजी बने हैं। हरियाणा के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। देखिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 1962 में बनी है और ये तिब्बत और चाइना की बॉर्डर पे हमारी रक्षा करती है। प्रवीण कुमार किस बल के हाल ही में महानिदेशक बने हैं? तो जो प्रवीण कुमार है दोस्तों, ये बने हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक, बीएसएफ के। ठीक है। तो दलजीत सिंह चौधरी रिटायर हो गए, उसके बाद इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। फ्रेंडो मोबाइल एप्लीकेशन किस पंजाबी गायक ने लॉन्च किया है? तो इस एप्लीकेशन को काका ने लॉन्च किया है। काका को आपने देखा होगा, बहुत सारे गाने गाए, हिट गाने गाए हैं, बहुत पॉपुलर पंजाबी सिंगर है। तो महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से इन्होंने फ्रेंडो लॉन्च किया है। ठीक है। तो ये महिलाओं लड़कियों को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करेगा और एक एसओएस बटन दबाना होगा। इसके मीडियम से यूजर अपने जितने भी संपर्क हैं उनको अलर्ट भेजेगा कि वो यहाँ पे किसी समस्या में है और उसका जीपीएस लोकेशन
उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा, महिला का, लड़की का। भारत का पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाला मोबाइल एटीएम बैंक किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया। 20 का राइट आंसर होगा। मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य के सबरीमाला मंदिर में मनाया गया है? तो मकर विलक्कू फेस्टिवल मनाया जाता है केरल में। कहां पर? केरल में। तो केरल में सबरीमाला पहाड़ी मंदिर पे मकर विलक्कू फेस्टिवल मनाया जाता है। केरल का सबसे पवित्र त्योहारों से एक है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर किस नाम से लॉन्च किया है? तो ये इसका नाम है स्कॉर्प। देखिए स्कॉर्प जो है ये भारत का पहला स्वदेशी लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है। आईआईटी कानपुर ने इसे डेवलप किया है। इंक्यूबेटेड स्टार्टअप एक्सटेरा रोबोटिक्स ने बनाया है। रोबोट में पैरों से चलने की क्षमता है। ये मलबा उठा सकता है, सीढ़ियां चढ़ सकता है और जो भी इरेगुलर सरफेस उस पर भी चल सकता है। तो इसमें रोबोटिक आर्म भी है। ये वस्तुओं को पकड़ सकता है, उठा सकता है और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वर्क भी कर सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की क्या रैंक है? तो दोस्तों भारत की रैंक इस बार थोड़ा सुधरी है और भारत 80 प्लेस पे पहुंच गया है। हेनले पार्टनर्स के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। लंदन में एक ग्लोबल नागरिकता रेसिडेंस सलाहकार कंपनी है और यहां पे भारत के जो लोग हैं 55 देशों तक जा सकते बिना किसी वीजा के। सबसे टॉप शक्तिशाली पासपोर्ट है सिंगापुर का, जहां पे 193 कंट्रीज तक यहां पे हमारे इंडियन जा सकते हैं, सिंगापुर के नागरिक जा सकते हैं। सेकंड पे जापान, साउथ कोरिया का पासपोर्ट है। थर्ड पे है डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड का। सबसे जो लास्ट प्लेस आता है वो अफगानिस्तान का है, 101 स्थान है। सीरिया 100 प्लेस पर है। सेना दिवस हाल ही में मनाया गया। तो सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की याद पर पराक्रम दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं और ये इंदिरा गांधी जी की याद पे मनाते हैं। और नेशनल वोटर डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। तो हाल ही में 78 नंबर का सेना दिवस मनाया गया 15 जनवरी को और ये जो परेड है जयपुर राजस्थान में ऑर्गेनाइज की गई। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए भारत की जीडीपी जो रेट है उसका नवीनतम अनुमान कितना लगाया है? तो ये है 7.2%। बी राइट आंसर होगा। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने किस रोग के लिए जाइकूबो कॉपर हिस्टीरेटेड नाम का दवा को मंजूरी दी है? तो ये डिसीज का नाम है मेनकस रोग। जो मेनकस रोग है दोस्तों ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें शरीर जो है कॉपर का सही तरीके से यूज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से दिमाग, हड्डियां, बाल, त्वचा इन सब में यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। किस कंपनी ने पहली बार आईएसएस से चिकित्सा कारणों से अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस ला करके हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है? तो इसका राइट आंसर स्पेसएक्स हो जाएगा। तो स्पेसएक्स जो है वो इलॉन मस्क की कंपनी है जिसने इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन से बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको वापस लाया है। मारिया कोरिना मचाडो ने नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल प्रतीकात्मक रूप से किसे गिफ्ट में दिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को यहां पे गिफ्ट में दिया है। सी इसका राइट आंसर होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये वेनेजुएला की कार्यकर्ता है, विपक्षी नेता है। हाल ही में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला और बहुत दिनों से हमारे डोनाल्ड भैया को नोबेल पुरस्कार चाहिए था, अब उनकी मनोकामना पूरी हो गई है। आवारा पशुओं की सुरक्षा हेतु रियल टाइम अलर्ट पायलट परियोजना किसने शुरू करी है? तो हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया है। तो ये जो स्टार्ट हुआ है पायलट प्रोजेक्ट जयपुर आगरा जयपुर रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए रियल टाइम अलर्ट मिलेगा उन सभी राइडर्स को जो यहां से जा रहे होंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इनके बीच में एक हाई लेवल की वार्ता कहां पे ऑर्गेनाइज हुई है? तो ये गांधीनगर में ऑर्गेनाइज हुई, ठीक है, गुजरात में। महिला प्रीमियर लीग 2026 में हैट्रिक लेने वाली दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है नंदिनी शर्मा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन बने? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है राकेश अग्रवाल।
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर वेंकट रमणी की हम बात कर लेते हैं। तो जो आर वेंकट रमणी है आपको ध्यान में रखना है, आर वेंकट रमणी ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है, ये है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। प्रकाश श्रीवास्तव कौन है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष हैं। गोविंद मोहन कौन है? हमारे गृह सचिव है, होम सेक्रेटरी है। तो हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर राकेश अग्रवाल, तो इन्हें एनआईए का महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। ये 31 अगस्त 2028 तक इस पद पर बने रहेंगे। आईसीसी ने दिसंबर 2025 का पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी ने चुना है, इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स ये है, यहां पर आप देखिए, ये मिशेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क है, दिसंबर 2025 में आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ इन्हें चुना गया। तो बेहतरीन गेंदबाजी के लिए इनको पहली बार चुना गया। अभी हाल ही में ऐसे श्रृंखला हुई, तो ऐसे श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है और बेस्ट टेस्ट यहाँ पे बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड इनको मिला है। और साउथ अफ्रीका की जो लॉरा वॉलवर्ड्स है, इनको भी यहाँ पे चुना गया है। आयरलैंड के खिलाफ T20 और एक दिवसीय मुकाबले में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। करण फ्राइज गाय किस संस्थान के द्वारा हाल ही में डेवलप किया गया है? तो करण फ्राइज गाय राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल के द्वारा यहां पे डेवलप की गई है। इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन का टाइटल किसे मिला है? तो ये जो टाइटल है कर्नाटका बैंक को मिला है। हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छों की संख्या कितनी दर्ज कर दी गई है? तो पहले मगरमच्छ की संख्या 81 थी, अब 84 हो गई है। राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान किस योजना के अंतर्गत हाल ही में शुरू किया गया है? तो नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यहां पे शुरू किया गया। ग्रोक AI चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश जिसने ग्रोक AI चैटबॉट पे बैन लगाया है वो है इंडोनेशिया, क्योंकि लगातार जो AI चैटबॉट है ग्रोक, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिती डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये मेघालय राज्य की यहां पे मुख्य न्यायाधीश बनी है। पाकिस्तान में रावलपिंडी स्थित तक्षशिला के पास किस साम्राज्य से संबंधित सिक्के खोजे गए हैं? तो कुषाण साम्राज्य के यहां पे सिक्के खोजे गए, सी इसका राइट आंसर होगा। आपके लिए प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। फ्रेंड्स, आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ यहां पे मिलेगी, आज की पीडीएफ भी यहीं पे मिलेगी। मैं आपको कहूंगा कि टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। भारत का कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको यहां पे मिलेगी। 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा, आपको ई बुक्स मिलेगा यहाँ पे, मंथली बुक्स, ईयरली बुक, 6 महीने की ई बुक, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और प्रीमियम कोर्सेस में आप जाएंगे तो वहां पर आपको 12 महीने का टेस्ट और यहाँ पे 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को आज ही ज्वाइन करें। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ये सब कुछ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा 399 में। 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, 12 महीने की मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली ई बुक, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और दोस्तों, आप सभी प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे तो यहाँ पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। 1 साल का टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, 2025 का हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको 1 साल की कंप्लीट ई बुक, ये सब कुछ यहीं पे मिलती है। ईयरली करंट अफेयर आपको मिलेगा हिंदी इंग्लिश मीडियम में, मंथली करंट अफेयर्स ई बुक्स मिलेगा। और टॉपिक वाइज आप करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी। और हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर को ज्वाइन करिएगा। इंस्टाग्राम हैंडल, व्हाट्सएप चैनल, ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आप ई बुक्स पे जाते हैं तो वहां पर आपको लिखा मिलेगा जीके जीएस ऑल सब्जेक्ट ई बुक्स इन हिंदी इंग्लिश मीडियम, तो हर एक बुक आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। मिलेंगे दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।